हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, वापस से आपका स्वागत है हमारी क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट आपको मालूम है कि हम आगामी परीक्षाओं में काम में आने वाले प्रश्न जो कि नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम की हमने एक सीरीज चलाई हुई है जिसमें हम नंबर सिस्टम के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनकी एक शॉर्ट ट्रिक लेके आए हुए हैं। यानी हर एक क्लास में मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं और इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आप नंबर सिस्टम यानी गणित के नंबर सिस्टम टॉपिक का कोई सा भी सवाल सॉल्व कर सकते हैं, वह भी विद इन दी सेकेंड्स। बहुत ही कम समय में आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसी के उसमें आज हमारी जो क्लास नंबर 7 होने वाली है, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं और ये क्वेश्चंस काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपकी आगामी परीक्षाओं में। तो देखिए आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले स्टूडेंट मैं आपसे निवेदन करूंगा कि प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी भूलना नहीं है। चलिए देख लेते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। देखिए स्टूडेंट, इस तरह का प्रश्न आपने अक्सर परीक्षाओं में देखा होगा और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारा समय इस प्रश्न में लगा होगा, लेकिन यहां पर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। इस शॉर्ट ट्रिक की मदद से आपको कुछ नहीं करना, केवल कुछ सेकंड्स में ही आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन से पहले स्टूडेंट मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जिस विधि से हम इसको करते थे पहले, वो वाली विधि कौन सी है। पहले स्टूडेंट हम देखिएगा, इसमें हम इसका हर में परिमेयकरण करते थे और हर में परिमेयकरण किस तरह से करते थे कि जो नीचे संख्या है जैसे 3 रूट प्लस रूट 4, इसका हर परिमेयकरण कर देते थे तो ऊपर भी हमें रूट 3 माइनस रूट 4 और नीचे इसमें हम गुणा करते थे रूट 3 माइनस रूट 4 का। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें प्रश्न में ये ध्यान रखना है कि जो भी पद है हमारे पास, इन टर्म्स में, इन पदों में जो संख्याएं हैं उनके बीच में गैप कितने का है। जैसे रूट 3, रूट 4, रूट 4, रूट 5, रूट 5, रूट 6, रूट 6, रूट 7, रूट 7, रूट 8, रूट 8, रूट 9, इनमें अंतर एक एक का है। तो स्टूडेंट ट्रिक यहां पर इस तरह की आपको ध्यान रखनी है, जो मैं ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक वो आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है। 1 बाय इन दोनों संख्याओं के मध्य का अंतर यानी गैप, मैं लिख देता हूं गैप। ठीक है, फिर स्टूडेंट जितने भी यहां पर आपको पद दिख रहे हैं जो दोबारा रिपीट हो रहे हैं, जैसे रूट 4, फिर इसमें भी रूट 4, रूट 5 है तो रूट 5 है, रूट 6 है तो रूट 6 है, रूट 7 है तो रूट 7 है, इन्हें स्टूडेंट डायरेक्टली यहीं से कैंसिल कर देना है। यानी रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7 ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। केवल हमारे पास इस संख्या में जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है जैसे रूट 9 और स्मॉलेस्ट नंबर है रूट 3, जो एक एक बार आ रहे हैं, यही बच जाएंगे। तो स्टूडेंट ट्रिक में हम क्या करेंगे, यहां पर हम लार्जेस्ट नंबर और प्लस माइनस में इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि आपको यहां पर देखना है, यहां पर ये क्या है, प्लस है। यदि यहां पर प्लस हो तो यहां पर हमें माइनस लेना है और यहां पर माइनस है तो हमें यहां पर प्लस लेना है, यानी चिन्ह चेंज करके लेना है स्टूडेंट। चिन्ह को, साइन को चेंज करके लेना है, चेंज लेना है, चेंज साइन लेना है। जैसे यहां पर प्लस है तो वहां पर माइनस लेना है और यदि यहां पर माइनस होता तो वहां पर प्लस लेते। और एस यानी स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखिए कैसे करेंगे। 1 बाय गैप, इन संख्याओं के मध्य में अंतर 1 का है तो 1 बाय गैप यानी 1 बाय 1। लार्जेस्ट नंबर हमारा रूट 9 है क्योंकि जो रिपीट हो रहे हैं जैसे रूट 8, रूट 8, रूट 7, रूट 7, रूट 6, ये तो सभी कैंसिल करने हैं। और यहां पर प्लस है तो हम माइनस लेते हैं और स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर हमारा, सॉरी स्मॉलेस्ट यानी हमारा छोटा नंबर कौन सा है, रूट 3, तो इसको हम लिख लेते हैं रूट 3। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर ये हो जाएगा 1। अब देखिए स्टूडेंट, रूट 9 का मतलब होता है 3 माइनस ये 3 ही, 1 का 3 में गुना हुआ 3 माइनस रूट 3। तो स्टूडेंट यही इसका जवाब होगा, 3 माइनस रूट 3। देखा आपने कितनी सिंपल सी ट्रिक है, कुछ नहीं करना है। जो रिपीट हो रहा है, जो डबल डबल आ रहे हैं, सभी संख्याओं को कैंसिल करना है। गैप देखना है, 1 का है तो 1 बाय गैप करना है। फिर जो सबसे बड़ा नंबर है यानी रूट 9, इसमें जो कि रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिखना है। सबसे जो छोटा नंबर है जो कि रिपीट नहीं हो रहा है उसको लिखना है, दोनों को घटा देना है और इतनी ही देर में आपके पास आंसर यहां से मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं हम अगले क्वेश्चंस को। देखते हैं अगले वाले प्रश्नों को। इनमें क्या है
कि दूसरा वाला प्रश्न तो स्टूडेंट जिस प्रकार का प्रश्न हमने पिछला वाला किया था बिल्कुल वैसा ही है। इस वाले प्रश्न में भी हमें, जैसा कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी कि 1 गैप, तो देखिए यहां पर भी इसको आप √1 भी ले सकते हैं, या होगा ये √2 रूट प्लस √3 √3 प्लस √4 √4 प्लस √5 √5 प्लस √6 टिल ये √8 प्लस √9 तक है। सभी में गैप कितने का स्टूडेंट? 1/1 यानी 1 का गैप है। लार्जेस्ट नंबर यानी सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? इसमें भी लार्जेस्ट नंबर √9 है। अब ये देखिए यहाँ पर प्लस है, तो प्लस है तो हमें यहाँ पर चिन्ह विपरीत वाला प्रश्न चिन्ह लेना है, यानी माइनस चिन्ह लेना है। और सबसे छोटी संख्या है √1, तो इसको हम √1 ले लेते हैं। बस सिंपल, खत्म स्टूडेंट। इतने में ही हम इसका जवाब दे देंगे। यहाँ पर 1 और √9 यानी ये होगा 3 और ये होगा 1, और 3 - 1 दैट इक्वल टू 2। तो इसका क्या जवाब हो जाएगा स्टूडेंट? 2। देखिए कितने कम समय में इस प्रकार के प्रश्न को हम इस ट्रिक की सहायता से सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में देख लीजिए स्टूडेंट, इस वाले में क्या होगा? 100 99 99 98 98 97 सभी में 1 का गैप है, तो 1/1 हमारा जो ट्रिक थी कि 1 गैप। और लार्जेस्ट नंबर इसमें हमारा क्या है? लार्जेस्ट नंबर इसमें हमारा है √100। स्मॉलेस्ट नंबर, अब देखिए यहाँ पर कौन सा साइन लगाएंगे? माइनस है तो कौन सा साइन लगाएंगे? प्लस साइन लगाएंगे। सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें? सबसे छोटा नंबर है मेरे पास √1। सॉल्व करेंगे, √100 ये हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा 1, और ये हमारा मिलने वाला है 11। तो यहाँ पर इसका जवाब हो जाएगा 11। देखिए कितनी अच्छी और ये शॉर्ट ट्रिक है जिसकी सहायता से इस प्रकार के कठिन सवालों को भी हम विदिन द सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं अगले वाले प्रश्नों को। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 और 5। इसमें हमें क्या करना होगा स्टूडेंट? इसमें सेम सिंपल वही वाली जो ट्रिक जो मैंने पहले आपको बताई थी, आप चाहे तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर आप देखिएगा कि मैं इसको जो हमने ट्रिक सीखी है उस ट्रिक की सहायता से कैसे सॉल्व करता हूं। देख लेते हैं इसको। 1 गैप यानी सभी संख्याओं में देखिए स्टूडेंट 1 का गैप है, तो 1/1 मैंने यहाँ पर इसको लिखा। ठीक है। लार्जेस्ट नंबर मेरा सबसे बड़ा संख्या इसमें क्या है? मेरे सबसे बड़ी संख्या इसमें √9 है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो मैं यहाँ पर प्लस लूंगा, और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर मेरा यहाँ पर √4 है। 1/1 यानी 1, √9 यानी 3 प्लस 4 यानी 2, क्योंकि √4 को सॉल्व करेंगे 2, और दैट इक्वल टू ये आएगा 5। तो यहाँ से इसका सही जवाब होगा 5। अगले वाले प्रश्न में देखिए, अगले वाले में इसने डेसिमल में इसने संख्या दी है, कोई दिक्कत नहीं है। गैप सभी में 1 का गैप है, चाहे वो 3.25 हो, 2.25 हो, कोई सी संख्या हो, सभी में गैप 1 का है। तो देखिए किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। गैप इनमें 1 का है तो 1/1 गैप को लेंगे। लार्जेस्ट संख्या यानी सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या है? सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 6.25। यहाँ पर प्लस है स्टूडेंट तो माइनस लेंगे, और सबसे छोटी संख्या मेरे पास है 2.25। ठीक है, यहाँ पर ये 1 हो जाएगा। अब आपको स्टूडेंट ये 6.25 ये किसका स्क्वायर है स्टूडेंट? यहाँ है 2.5 का, माइनस यहाँ 1.5 का। यहाँ पर 2.5 में से 1.5 गया, तो इसका जवाब आने वाला है 1। तो यहाँ से इसका जवाब क्या आने वाला है? 1। उम्मीद है आपको दोनों सवाल काफी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। देख लेते हैं अगले सवालों को। स्टूडेंट आपके सामने अब जो प्रश्न आए हैं काफी जबरदस्त प्रश्न है, और जितने ये जबरदस्त प्रश्न है उतनी ही जबरदस्त हमारे पास इनकी ट्रिक है। बहुत ही कम समय में आप इन्हें कैसे सॉल्व कर देंगे, बिल्कुल देखते से ही सॉल्व कर देंगे। देखिए मैं आपको बताता हूं कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व करना रहता है। स्टूडेंट देखिए, पहले यदि हम इसकी ट्रेडिशनल ट्रिक देखें तो उस ट्रिक से हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते थे कि हम इन संख्याओं को ए बी सी मान लेते थे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। और देखिए ऊपर वाली जो संख्याएं हैं जस्ट नीचे वाली यानी हर की संख्याओं से ये वाले जो पद हैं ये 10 गुना है। देखिए आप जैसे 0.01 और उसका 10 गुना 0.1,
यहाँ पर इसका 10 गुना 0.01, वहां पर 0.0009 का 10 गुना 0.009। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमें कैसे सॉल्व करना है, आपको केवल ये देखना है कि ये इसका कितना गुना है, इस वाली संख्या का कितना गुना ये है, तो स्टूडेंट वो 10 गुना है। वहीं पर इस वाली संख्या का ये कितने गुना है, तो वो भी यहाँ पर 10 गुना है। इस वाली संख्या का ये कितना गुना है, तो ये भी स्टूडेंट 10 गुना है। तो सिंपली इसका जो जवाब है वो इसका जवाब आपको मिलने वाला है 10। जितने गुना हो, ऊपर वाले पद जितने गुना हो। और देखिए गवर्नमेंट जॉब के परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एक लॉजिक और एक टेक्निकली तरीके से डिजाइन होते हैं। तो यहाँ पर आप ये मत सोचिएगा कि ये अलग आ जाएगा, ये अलग आ जाएगा। ऐसा ही सवाल आएगा कि नीचे वाले पदों का ऊपर वाले पद जस्ट 10 गुना या कितने भी गुना होंगे, तो वही इसका जवाब होगा। सिंपली इस वाले प्रश्न में देख लेंगे कि इसका ये 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, इसका ये 10 गुना है, तो सिंपली इसका भी जवाब क्या आने वाला है, 10 गुना। बाकी ट्रेडिशनल ट्रिक से आप करेंगे तो वही ABC मान के जब आप करेंगे तो उसमें भी इसका जवाब 10 आने वाला है। तो उम्मीद है ये वाली ट्रिक आपको इन प्रश्नों की काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए स्टूडेंट देख लेते हैं इस वाले प्रश्न को। इस वाले प्रश्न में स्टूडेंट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या हुआ है कि यदि हम इसको A माने, इसको B माने और इसको C माने, और यदि हम इन तीनों को ऐड करें तो देखिए ये क्या होने वाला है, ये A का क्यूब है, B का क्यूब है और C का क्यूब, अगर इसे हम ऐसा मान ले, यानी हम 55 को A मान ले, 17 को B मान ले और 72 को C मान ले, तो देखिए क्या होने वाला है। यहाँ पर स्टूडेंट 55 यदि हम A प्लस B प्लस C करने वाले हैं, प्लस B के स्थान पर 17 और माइनस C के स्थान पर 72। तो जब स्टूडेंट आप ये करेंगे तो देखिए यहाँ पर 55 और 17 72 माइनस 72, यहाँ पर हमें प्राप्त होने वाला है 0, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू हमें प्राप्त होने वाली है 0। और स्टूडेंट अलजेब्रा में एक रूल्स होता है कि जब कभी A प्लस B प्लस C की वैल्यू 0 अगर होगी तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू भी 0 होगी। और यहाँ पर ये जो प्रश्न आपको दिख रहा है, ये देखिए सिंपल सा A प्लस B प्लस और इसको C को हम माइनस में लेंगे, और यहाँ पर ये प्लस 3 इंटू A इंटू B इंटू ये माइनस C, इसको माइनस C कर लेंगे। स्टूडेंट यदि आप यहाँ पर जैसे A के स्थान पर 55, B के स्थान पर 17, C के स्थान पर माइनस 72 और प्लस 3 इंटू A इंटू B इंटू माइनस C यदि वहां पर करेंगे तो वो वही संख्या प्राप्त होगी जो इसमें 3 इंटू A प्लस A इंटू B इंटू माइनस C को हल करने पर प्राप्त होती है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने भी हमारे एग्जाम्स के जो सवाल सेट होते हैं, डिजाइन होते हैं, उनकी डिजाइन इस तरह से होती है कि वो काफी कम समय में सॉल्व हो जाए। तो उसके लिए वो एक टेक्निकली डिजाइन में बने हुए होते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा कि यदि आपको क्या करना है कि A B C इन तीनों का योग यदि 0 हो रहा होगा तो ये निश्चित तौर पर इस फॉर्मूले में आ रहे होंगे और इसका जवाब भी क्या होने वाला है 0। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब होने वाला है 0। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने A प्लस B प्लस C यदि मेरा 0 आता है तो A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब माइनस 3ABC भी मेरा 0 आएगा। और ये वाला जो सवाल है ये इस सूत्र के समान या इसी के से सॉल्व हुआ है। अगला वाला प्रश्न देख लेते हैं। सिंपल यहाँ पर क्या करना है, 225 रूट के अंदर है तो 15 प्लस हम 154 में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 169, और रूट के अंदर 169 को सॉल्व करेंगे वो प्राप्त होगा हमें 13 का जब हम 8 में करेंगे तो 121, और 121 रूट के अंदर है स्टूडेंट, इसको सॉल्व करेंगे ये प्राप्त होगा 11, और 11 को 25 में जोड़ेंगे ये प्राप्त होगा 36 का जब हम रूट सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 6, और 6 जब 10 में ऐड होगा तो ये हो जाएगा 16, और रूट के अंदर यदि 16 है तो हमें क्या प्राप्त होने वाला है
4, और यहाँ पर देखिए ये 8 और ये करनी 3 है, यानी ये किसका क्यूब है, तो ये 2 का क्यूब है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2 से इसको हम कैंसिल कर देंगे और हमें जवाब मिलने वाला है 2। उम्मीद है आपको ये वाला प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल है। इस तरफ से रूट के अंदर 225 प्लस फिर उसको जो रूट के अंदर 225 को सॉल्व करेंगे 15 आएगा, उसको 154 में जोड़ दीजिए। इसी तरीके से इस वाली साइड से आपको इसे हल करते हुए इधर की तरफ लाना है। फिर नीचे वाले का हल कर लीजिए और सिंपली इसको इस प्रकार से सॉल्व कर लीजिए। देख लेते हैं आज का हमारा अगला वाला प्रश्न। देख लेते हैं स्टूडेंट, आज का हमारा ये वाला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसको सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो ऊपर हमें संख्या दी हुई है 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का, 9 का और 10 का स्क्वायर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। इन सभी को जब आप जोड़ देंगे स्टूडेंट तो ये आपका आ जाएगा 330। अब हम नीचे वाला सवाल कर लेते हैं। स्टूडेंट मैं आपको एक ट्रिक मतलब एक आपको तरीका बता देता हूं कि इस वाले में आप देखिएगा, इस वाले क्वेश्चंस में क्या हुआ है कि यदि हम इसको ऐसा करें कि 2 × 2 × 3, ठीक है, 4 को हमने 2 × 2 × 3 लिख लिया है। यानी ये जो हमारा है, ये हमारा जो आपने एक सूत्र देखा होगा a + b का होल स्क्वायर, जिसमें कि a² + b² + 2ab होता है। तो ये हमारा 2ab, तो a हमारा क्या है 2 और b हमारा क्या है 3, ठीक है स्टूडेंट, तो 3। तो इसका ये मतलब है कि ये जो 7 + 4√3 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं 2 + 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसके ऊपर फिर ये वाली करनी मेरी लग गई, यानी 7 + 4√3 को मैंने ऐसे किया। इससे मुझे ये पता लगा कि ये जो 7 + 4√3 मेरा 2 + √3 के होल स्क्वायर के बराबर है। आप इसको करके भी देख सकते हैं। देखिए 2 का वर्ग 4, यहाँ पर √3 का वर्ग √3, तो 4 3 7 प्लस 2ab यानी 2ab, और ये इस तरह से ऐसे डिजाइन हुआ है, तो ये हो गया। फिर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अगला वाला मेरा है 4 + 2√3। इसको मैं कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 × 1 × √3, मतलब a और b आपको इससे समझ में आ रहा होगा। तो इसका ये मतलब है कि ये जो 4 + 2√3 है, 4 + 2√3 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ये a × b यानी 1 + √3 का होल स्क्वायर, और ये जो ऊपर इनके करनी लगी है, इस करने को हम लगा देंगे। अब देखिए बीच में माइनस है, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। इस होल स्क्वायर से ये करनी खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट इसमें हम क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं 2 + √3 और माइनस का इन दोनों के साथ गुना हो जाएगा तो 1, और माइनस का यहाँ हुआ तो माइनस का √3, यानी या फिर हम कोष्टक खोलेंगे। देखिए प्लस का √3 है, माइनस का √3 है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर क्या बचने वाला है 2 - 1, और 2 - 1 होता है -1। तो यहाँ पर इसका क्या जवाब मिलने वाला है, देखिए ऊपर था हमारा 330, तो 330 बटे में, ये इसके बटे में यानी हर में इन दोनों को हमने सॉल्व किया और हमारा प्राप्त हुआ 1। तो 330 में हम भाग दे देंगे 1 से, तो हमारा जवाब प्राप्त होने वाला है 330। तो 330 इसका जवाब होगा। उम्मीद है स्टूडेंट ये वाला प्रश्न भी आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं अगले जो भी हमारे प्रश्न हैं किस तरह के और क्वेश्चंस यहाँ पर आपके एसएससी, सीजीएल और रेलवे एनटीपीसी जैसी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं अगले वाले प्रश्नों को।